तरीके की चीज है, ठीक है। ये ट्रेंड बैलेंसिंग के अंदर आती है, बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग होती है जब हमारे पास किसी एक एरिया पे मार्केट आती है और फिर दोबारा वहीं आ जाती है, और फिर दोबारा वहां से जाती है या रिवर्स करती है, वो एक अलग बात है, उसे हम लोग सप्लाई डिमांड से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट सेम होते हैं मार्केट के, इसे हम लोग ट्रेंड के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है, और हम इसे कैंडल की विक के हिसाब से भी ले सकते हैं। जब द प्राइस जो कि बिल्कुल लो तक जा सकता है, बिल्कुल हाई तक जा सकता है, इस तरीके से कैसे भी कैंडल है वो हमारे सामने, तो इसको हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग। जैसे कि एक तराजू है और वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है, उसका ये वाला वेट भी और ये वाला वेट भी दोनों इक्वल है, इस तरीके से और ये एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया भी। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाले पॉइंट्स भी उल्टे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से हो सकती है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, मतलब ट्रेंड ऐसे आया ऐसे गया और ऊपर की कैंडल हमें इस तरीके से दिखा दी। तो यहाँ पर भी जो हमारा तराजू है वो हमारा इक्वल हो जाता है, इधर की भी इधर की जो प्राइस है करीब करीब हमारा सेम होता है, ठीक है। गॉट इट। अब बात करते हैं, ये है बैलेंसिंग के बारे में, जब बैलेंस हो जाता है प्राइस, होता रिवर्सल ही एरिया है भी एक तरह से, सिंगल पॉइंट रिवर्सल, जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं एसएमसी की भाषा में, लेकिन हम इसे सिंगल पॉइंट रिवर्सल या फिर हम इसे एक इम्बैलेंसिंग पॉइंट कह सकते हैं। ये तभी बनता है जब मार्केट में सेम एरिया पे डिमांड या सप्लाई खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर सप्लाई खत्म हो गई, देन यहीं से डिमांड क्रिएट होगी, दोबारा मार्केट वहाँ आ गई, फिर दोबारा वहीं से शुरू हो गई। ये तभी यूज होता है जब मार्केट स्ट्रेट चैनल में फ्लोट कर रही होगी, तभी ऐसा होता है, वरना और किसी कंडीशन में आसानी से होता नहीं। अगर ट्रेंड सीधा ऊपर जा रहा है और फिर बाद में सेम पॉइंट पर, जैसे पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आई, फिर नीचे आके फिर ऊपर चली गई, फिर सेम पॉइंट से अपने आप को रिवर्स करी, तो ये पूरा एक स्ट्रेट चैनल बन गया ना, क्योंकि सेम पॉइंट पे मार्केट ने अपने आप को रिवर्स करा। अब इम्बैलेंसिंग क्या होती है? इम्बैलेंसिंग होती है कि अगर मान लो मार्केट में कुछ ऐसा मूव आता है, ठीक है, फिर ऐसा मूव आता है, फिर ऐसा मूव आता है, एंड देन फिर ऐसा मूव आता है, फिर ऐसा मूव आता है, एंड देन फिर ऐसा मूव आ जाता है। सो इस तरीके से जो पॉइंट हैं, अगर वो सेम पॉइंट पे आके रिवर्स कर जाए रिवर्सल केस में, यानी कि जैसे पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट सपोर्ट यूज हो रहा था, अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास जो सपोर्ट है वो इंटरचेंज कनेक्टेड है हमारे रेजिस्टेंस से, जिसे हम लोग एसआर इंटरचेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग, ऐसे पीवाई को हम लोग इम्बैलेंसिंग कहते हैं, इम्बैलेंसिंग मार्केट में। अब ये कैंडल्स में कैसे होता है, कैंडल्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर मार्केट में देखो ऐसे कैंडल बनी हुई है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके बनी हुई है, ऐसे करके बनी हुई है, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बन गई मान लो, और उसके बाद एक और कैंडल बन गई, यू कैन सी लाइक दिस, और फिर यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है करीब करीब हमारे पास ये सेम होते हैं, एंड देन वी हैव दिस, तो दिस इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग। मार्केट में ये एक कैंडल भी रिवर्सल के लिए रिवर्सल क्रिएट कर देती है, फोकस करोगे तो आपको दिख जाएगा। कभी कभी एक कैंडल नहीं होती बीच में, जैसे एक कैंडल यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, और ट्रेंड अच्छी तरीके से फ्लोट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे कर रहा है, तो फिर दोबारा यहाँ पर एक कैंडल बनती है, ठीक है, जो हमारे इस पॉइंट से कनेक्ट होती हुई दिखती है। अब ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हो सकता है, और ये हमारे लिए रिवर्सल होती है फॉर क्रिएटिंग ए मूव, या फिर जितनी डिमांड यहाँ से यहाँ तक लिए उतनी डिमांड यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फिर रिवर्स कर देती है मार्केट, वो अलग बात है, सप्लाई डिमांड, चलो वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ओके, देखो जैसे ये हमारे पास, इसको हटाता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है, इसे मैं आपको दिखाया, दिस इज कॉल्ड है इम्बैलेंसिंग। ये देखो दिस एंड दिस, ये पूरा एरिया हमारे पास इम्बैलेंसिंग का क्रिएट हो रहा है, एंड मार्केट यहीं से देखो ऊपर की साइड चली गई, यहाँ से इतनी डिमांड थी, यहाँ से इतनी डिमांड थी, यहाँ से डिमांड ली, एंड यू कैन सी रिवर्सल एरिया, और ऊपर भी एक बैलेंसिंग पॉइंट बनाया, करीब करीब बैलेंसिंग कह सकते हैं, ऊपर की साइड है नहीं वैसे, लेकिन जो है स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से बनाया हुआ है। गॉट इट? समझ आया सभी को? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, एक तरह का सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, फंडामेंटल लेवल्स जिसे हम लोग बोलते हैं।
बेरिश एनगल्फिंग बनी है ऊपर, एरिया ऑफ रिवर्सल, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर से रिजेक्शन, एंड देन मार्केट क्रिएट्स ए डाउन ट्रेंड. दिस इज द पीनेंट्स फर्स्ट मूव एंड देन रिवर्सल. गॉट इट? पीनेंट्स फर्स्ट मूव एंड देन, सॉरी पीनेंट नहीं, एलिप्स फर्स्ट मूव एंड रिवर्सल. जैसे मैंने आपको बताया ये एलिप्स का पहला मूव है और ये इसका इसको मैं फिलहाल के लिए छोटा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे. मैं आपको दिखाया था ये एलिप्स का डिमांड एरिया है, ये एलिप्स का फॉरवर्ड डिमांड एरिया है. दिस इज द एलिप्स विच इज सेंट्रल एरिया एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये रिवर्स हो चुका है, हम मेजर कर सकते हैं. पूरा लेना फायदेमंद नहीं है इसलिए मैं आधा ही लूँगा, यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा फॉर मेकिंग ए ट्रेंड लाइक दिस एंड देन मेकिंग ए ट्रेंड लाइक दिस एंड मेकिंग ए रिवर्सल लाइक दिस. यहाँ पर एक हमारे सामने रिवर्सल क्रिएशन हुआ है, थोड़ा सा रिवर्सल आया हमारे सामने, आप देख सकते हो सिंपल वे में. ये वो है जो एक इंटरनल एरिया क्रिएट कर रहा है, यानी कि अगर मैं ट्रेंड में ऐसे गया था तो ऐसे चला गया, ऐसे आया था तो ऐसे चला गया, ऐसे आया हूँ तो ऐसे चला गया है. ठीक है, अब मार्केट में फिर ऐसे रिवर्सल आना चाहिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड मार्केट का मूव आना चाहिए. अब यहाँ से पता लगेगा कि मार्केट अपने आप को रियलिटी में डाउन यहाँ से भी और ज़्यादा लाना चाहती है या यहीं से ही अपने आप को दोबारा और ऊपर ले जाना चाहती. इसके लिए सारा एरिया डिपेंड करता है इस बुल साइड के डिमांड के ऊपर. अगर ये इससे मैच कर गई देन वी हैव ए अगेन रिवर्सल एरिया. मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है, अगर डिमांड आधी दे दी, नहीं दी तो फिर मार्केट अपने आप को क्रिएट करेगी अगेन सेम पोर्शन से फॉर मेकिंग ए न्यू रिवर्सल एरिया लाइक दिस. ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ यहाँ पर, आप इजीली देख सकते हो. ठीक है, छोटे छोटे एरियाज ही आपको दिखेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है, कैन सी इजीली. उसको मैं यहाँ तक करता हूँ एंड देन वी हैव मूव. लेट्स सी व्हाट विल मार्केट क्रिएट.